काफी दिन से सड़क पर कुत्ता रो रहा था। जब सच्चाई आई सामने तो सबके होश उड़ गए। आजकल तो हम इंसान इतने ज्यादा मतलबी हो गए हैं कि अगर सड़क पर एक्सीडेंट में घायल हुआ कोई शख्स भी पड़ा होता है तो हम मुंह फेर कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर तो ये सिर्फ एक डॉगी ही था, तो भला इस पर कोई क्यों ध्यान देता। बेचारा कई दिनों से सड़क पर बैठा रो रहा था। या तो कोई धुतकार देता या फिर कोई पुचकार लेता। मकसद सिर्फ इतना था कि ये चुप हो जाए, लेकिन किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर ये कुत्ता लगातार रो क्यों रहा था। दोस्तों, जब आप इस कुत्ते को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका पेट बहुत बेतरतीब तरीके से फूला हुआ है। यानी हो ना हो इसके कोई जबरदस्त तकलीफ हो रही है, तभी तो ये लगातार एक ही जगह पर बैठकर रोए जा रहा था। खैर, भला हो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाले लोगों का, जिन्हें इस कुत्ते पर तरस आ गया और वो इसे लेकर जानवरों के अस्पताल पहुंच गए। जानते हैं दोस्तों, जांच में क्या सामने आया। जांच में पता चला कि इस कुत्ते के पेट में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इसके पेट में बहुत सारा जहरीला फ्लूइड बन चुका है और तुरंत इसे ऑपरेशन की जरूरत थी ताकि इसकी जान बचाई जा सके। डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए ऑपरेशन शुरू किया और इस डॉगी के पेट से बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकाल दिया और आखिरकार इस बेजुबान की जान बच पाई। डॉक्टरों का कहना था कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो इसके कई सारे ऑर्गन फेल हो जाते और तब इसे कोई बचा नहीं पाता। इस वाकये से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि इमोशंस ही हैं जो हम इंसानों को इंसान बनाता है, वरना इंसान और पत्थर में फिर फर्क क्या रह जाएगा। वैसे अगर आपको लगता है कि इमोशंस और फीलिंग्स का कॉपीराइट सिर्फ हम इंसानों के पास है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब तो साइंस ने भी ये मान लिया है कि इमोशंस जानवरों में भी कूट कूट कर भरे होते हैं, बस उनका इमोशनल स्पेक्ट्रम हम इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है, लेकिन होता जरूर है। कैसे, वो भी समझाते हैं आपको। दोस्तों, आपने लंगूरों को तो देखा ही होगा। उनके भीतर उठने वाले इमोशंस को समझने के लिए एक बार साइंटिस्टों ने गजब का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक छोटे से रोबोट लंगूर को एक टीले पर रख दिया। उसकी आंखों में कैमरा फिट था। जब लंगूरों के झुंड की नजर उस रोबोट लंगूर पर पड़ी तो सारे लंगूर उसके करीब पहुंच गए, मानो उससे पूछना चाहते हो कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गए। लेकिन वो तो ठहरा एक रोबोट, वो कैसे जवाब देता। फिर एक लंगूर उसे लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया और कुछ देर झुलाने के बाद उसे नीचे गिरा दिया और रोबोट में होने वाली सारी हलचल रुक गई थी। सिर्फ कैमरा ऑन था जिसमें रिकॉर्ड हो रही थी बाकी लंगूरों की तमाम हरकतें। नीचे गिरे रोबोट लंगूर को बाकी लंगूरों ने हिलाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जानते हैं दोस्तों फिर क्या हुआ? फिर सारे लंगूर उसके करीब आकर बैठ गए, जैसे अपने साथी की मौत का मातम मना रहे हो। वो सारे दुखी नजर आ रहे थे। एक मादा लंगूर ने तो अपने छोटे से बच्चे को सीने तक से लगा लिया, जैसे वो उसे खो नहीं सकती। ये सब देखकर कौन कहेगा कि जानवरों में इमोशंस नहीं होते। हालांकि उनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि इससे इन जानवरों को काफी तकलीफ हुई होगी, भले मानसिक ही हो, लेकिन तकलीफ तो हुई होगी। हो सकता है कि जिस लंगूर ने रोबोट को पेड़ से नीचे गिराया था वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर सारी उम्र खुद को कोसता रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा कि जब कौवे किसी मरे हुए कौवे की बॉडी देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आसपास कई कौवों का हुजूम उमड़ पड़ता है जो चीख चीख कर शोर मचाते हैं। माना जाता है कि कौवे अपने साथी की मौत का मातम मनाने के लिए ऐसा करते हैं, शोर मचाकर अपने साथी को अलविदा कहते हैं। इस बात को साइंस की कसौटी पर परखने के लिए जिसे अंजाम दिया अमेरिकन रिसर्चर काइली स्विफ्ट ने। काइली रोजाना एक पार्क में जाती और कौवों को मूंगफली खिलाती। काफी सारे कौवे काइली को देखते ही उसके आसपास जमा हो जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता। फिर एक दिन काइली ने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया, चेहरे पर एक डरावना मास्क लगा लिया और हाथों में एक नकली कौवे की डेड बॉडी रखकर उस पार्क में चली गई। जानते हैं फिर क्या हुआ? कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ ही पलों में वहां ढेर सारे कौवे जुट गए। माना गया कि वो उस मरे हुए कौवे को अलविदा कह रहे हैं, उसकी मौत पर मातम मना रहे हैं। लेकिन काइली का कहना था कि दरअसल कौवे किसी खतरे को भांपकर अपने साथियों को आगाह कर रहे हैं। अगले दिन काइली फिर से उस पार्क में पहुंची, अपने पहले वाले हुलिये में, यानी बिना मास्क के। अब जो कौवे उसकी तरफ दौड़े चले आते थे वो काइली के करीब आ तो रहे थे, लेकिन काफी सतर्क होकर। अब अगले दिन काइली फिर से उस पार्क में पहुंची, लेकिन इस बार फिर से हुलिया बदलकर और मास्क लगाकर। इस बार फिर से कौवों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां कई सारे कौवे इकट्ठा हो गए।
दरअसल कौवों को काइली के मास्क वाला वो डरावना चेहरा याद था, इसीलिए वो शोर मचाकर मास्क वाली काइली को वहां से भगाना चाहते थे। यानी अगर हम इंसान ये सोचते हैं कि दिमाग और इमोशन सिर्फ हमारे पास है तो हम गलत सोचते हैं। इस धरती पर मौजूद हर जीव के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स होती ही हैं, बस उसे जाहिर करने का अंदाज हर सबका अलग होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको चिंपैंजियों से जुड़ा एक रियल वाकया बताते हैं जिसे अफ्रीका के कुछ रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड कर लिया था। दरअसल रिसर्चर्स 1 किलोमीटर के दायरे में चिंपांजियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चिंपांजी झाड़ियों के करीब किसी चीज को बहुत गौर से देख रहा है। दरअसल वहां पर एक 7 साल के चिंपांजी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए कि वहां कुछ ही पलों में कई सारे चिंपांजियों का तांता लग गया। सारे चिंपांजी उस मर चुके चिंपांजी के घर पर बैठे हुए थे, जबकि उनमें से 1-2 चिंपांजी उस मर चुके चिंपांजी के शरीर को छू रहे थे। तभी एक मादा चिंपांजी की हरकतों पर हर किसी की नजर जाकर टिक गई, जो उस भीड़ से कुछ दूर जाकर बैठ गई थी, वो भी बहुत उदास होकर। दरअसल उस मादा चिंपांजी ने कुछ दिनों पहले ही अपने बच्चे को खोया था और हो सकता है कि उस घटना और यहाँ हुई चिंपांजी की मौत का उसके मन पर गहरा असर हुआ था और उसका दुख उसके हाव भाव से साफ झलक रहा था। दोस्तों, अजीब तो जरूर लगता है, लेकिन ये सच है कि हाथियों के भीतर भी हम इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं। वो भी अपने किसी साथी की मौत के बारे में समझ लेते हैं, उसकी मौत का शोक मनाते हैं, उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। ऐसा करते वक्त वो रोते भी हैं। हमारी ही तरह उनकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। यकीन न हो तो इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ एक हाथी के शव को देखकर उसके आसपास कई सारे हाथी जमा हैं, वो भी बिल्कुल शांत। लेकिन कुछ देर बाद ही ये सारे हाथी सूंड ऊपर उठाकर जोर जोर से आवाज निकाल रहे हैं। दरअसल हाथियों के हाव भाव की स्टडी करने वाले साइंटिस्टों के मुताबिक जब हाथी अपने किसी साथी को जमीन पर पड़ा देखते हैं तो सबसे पहले उसके शरीर पर अपनी सूंड को फेरते हैं, पैरों से धक्का देकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हाथियों को यकीन हो जाता है कि उनका साथी अब उठने वाला नहीं है, यानी कि वो मर चुका है, तब सारे हाथी अपनी सूंड उठाकर चिल्लाते हैं। दरअसल ऐसा करके वो अपने साथी की मौत का मातम मनाते हैं। हाथी फिर अपने तरीके से अपने साथी के शरीर का अंतिम संस्कार भी करते हैं। ये डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी डालते हैं, पत्ते और टहनियां भी डालते हैं और कई दिनों तक रोजाना वहां पहुंचकर शोक भी मनाते हैं। ऐसा वो तब भी करते हैं जब हाथियों को किसी हाथी की हड्डियां नजर आती है, यानी हाथी भी अपने साथी की मौत को समझ जाते हैं, उन्हें खोने की अहमियत को अच्छी तरह जानते हैं। जानवरों के ऐसे व्यवहार को लेकर आपकी क्या राय है? और इस वीडियो के बाद क्या आपका जानवरों को देखने का नजरिया बदल गया? क्या लगता है आपको? क्या जानवरों को सिर्फ धुतकारा या पुचकारा जा सकता है और कुछ नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये वीडियो हर एक शख्स तक शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि जानवरों की जिंदगी के बारे में ये तथ्य उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।